नमस्कार साथियों, आज एक नए महापुरुष के साथ हमारे आपकी मुलाकात हो रही है। आशा है कि आपने पिछले वाले वीडियो में तात्या टोपे को और मंगल पांडे को या अजीजन बेगम को या कुंवर साहब को या नाना साहब को या जो और हमारे महापुरुषों के बारे में बात हुई होगी। आज हमारी आपकी बात बेगम हजरत महल को लेकर हो रही है। बेगम हजरत महल ने 1857 क्रांति में कहाँ का नेतृत्व किया, उनके पति का क्या नाम था, वर्जी शाह कौन थे और 1858 के दमन में उनका क्या हुआ, इन सब पे बात होनी है आज हमारी आपकी। 1857 क्रांति जब हुई तो 1857 क्रांति में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे गिरफ्तार करके उन्हें फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति का उदय होने के पश्चात एक महीने के लिए इस क्रांति को शांत हो गई। ये क्रांति उसके बाद 10 मई 1857 को इस क्रांति का पुनः उदय माना जाता है। इस क्रांति का पुनः उदय मेरठ से हुआ। मेरठ की जो घुड़सवार देसी बटालियन थी उसने इस क्रांति का उदय किया। इस क्रांति में मेरठ की घुड़सवार देसी बटालियन ने कई अंग्रेजी सशस्त्र कारागारों को लूट लिया और कई अंग्रेजी थानों में आग लगा दी। क्रांतिकारी अलग अलग जिलों से निकलते हुए जंगलों के रास्ते से होते हुए दिल्ली लाल किला पहुंचे। दिल्ली लाल किला पहुंचने के बाद उन्होंने पूरी 1857 क्रांति का जो नेतृत्व दिया वो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को दिया, जिनका रियल नाम जो है बहादुर शाह द्वितीय है। बहादुर शाह द्वितीय जो है वो बहादुर शाह वो अकबर द्वितीय की संतान है। ये 1 लाख की पेंशन पे दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजों के रहा करते थे। उनके बच्चे, उनकी बीवी रहा करती साथ में। बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चुके थे और प्रारंभ में उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए असहमति जाहिर की, मगर क्रांतिकारियों के बार बार कहने पर उन्होंने दिल्ली के लाल किले को खोल दिया। उस समय जो लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी उनका नाम बेगम हजरत महल था। बेगम हजरत महल के नाम पे ही हजरतगंज जो लखनऊ में है उसका नाम पड़ा है। बेगम हजरत महल के जो पति हैं उनका नाम नवाब वाजिद अली शाह है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जब किसी से कहा जाता है, कोई बार बार कोई टीका टिप्पणी की जाती है तो सामने वाला कहता है मुहावरे के रूप में, ज़्यादा नवाबी मत झाड़ो, जाओ अपना काम खुद कर लो, ज़्यादा नवाब बनने का प्रयास मत करो। वो इन्हीं नवाब वाजिद अली शाह के नाम पे कहा जाता है। बेगम हजरत महल के बारे में जाने उसके बारे में एक छोटी सी बात नवाब वाजिद अली शाह के बारे में जान लीजिए। 1857 क्रांति से पहले ही नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। वाजिद अली शाह भूल भुलैया में बैठे हुए थे और जब उनको अंग्रेजी कैप्टन ने चारों तरफ से घेरा तो उनके पीकदान वाले जो उनको पंखा हाँक रहे थे, वो जो उनकी मजलिस बैठी थी, महफिल बैठी थी, वो सभी गायब हो गए। नवाब साहब वैसे ही इतनी मोटी एक तकिया लगाकर टेक लगाकर बैठे हुए थे। कैप्टन ने पूछा कि नवाब साहब सारे लोग तो भाग गए, आप अकेले बैठे हो, खैरियत तो है, आप भी भाग सकते थे। नवाब साहब की नवाबत सुनिए। नवाब साहब ने बड़े अफसोस में कहा, कमबख्त गुस्ताख दिल भागने की बार बार इल्तिजा कर रहा था। कमबख्त कोई जूता पहनाने वाला नहीं था, भागूं तो भागूं कैसे भागूं। अर्थात वो नवाब थे जो जूता पहनाने वाला था, डर के मारा भाग चुका था। वो नवाब थे इसलिए जूता स्वयं अपने हाथ से पहन नहीं सकते थे। तो कैप्टन ने कहा कि इनको गिरफ्तार करिए। गिरफ्तार करने के बाद इनको कलकत्ता की जेल में डाल दीजिए। नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और वो अंतिम नवाब थे लखनऊ के। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से नवाब पद को भारत से समाप्त कर दिया। 1857 क्रांति में बेगम हजरत महल ने अपने लड़के वर्जी शाह, जो कि अभी पूरे 18 साल का भी नहीं हुआ था, उसको नवाब घोषित कर दिया। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो 1848 में गवर्नर बनके भारत आए थे, उनकी हड़प नीति के अंतर्गत जिस पद को समाप्त कर दिया जाएगा उस पद के बाद फिर उस पद पर कोई नहीं बैठेगा। नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करने के बाद उनके पद को समाप्त जब कर दिया गया, नवाब पद को समाप्त किया गया, तो बेगम हजरत महल ने अपने लड़के वर्जी शाह को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ का नवाब घोषित होने के पश्चात बेगम हजरत महल 1857 क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व करने के लिए उतरी। लखनऊ के नेतृत्व में उतरने के पश्चात उन्होंने पूरी तरीके से लखनऊ को आज़ाद करा लिया। लखनऊ को आज़ाद कराने के पश्चात 1858 के दमन में इतिहासकार इतिहास में लिखता है कि 1858 के दमन में कैप्टन नील, कैप्टन निकोलसन, कैप्टन हेमरोज, कैप्टन कैम्बेल ने इतना खतरनाक दमनकारी दमन किया 1858 का कि पूरी तरीके से यह क्रांति 1857 की पूर्ण रूप से विफल हो गई। बेगम हजरत महल अपने लड़के वर्जी शाह के साथ लखनऊ से निकली और नेपाल के जंगलों में पलायन कर गईं। इस तरीके से 1857 क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और उनके लड़के वर्जी शाह ने किया। इसके साथ ही 1858 के दमन में वो लखनऊ से निकल के नेपाल के जंगलों में पलायन कर गई। इसके साथ 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल का चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।